हेलो दोस्तों, डी फार्मासिस्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानकारी दूंगा आपको जिथ्रोक्स 500 टेबलेट के बारे में। इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि जिथ्रोक्स 500 टेबलेट का इस्तेमाल आप किन किन समस्याओं में कर सकते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, यूज करने का इसका तरीका किस प्रकार से रहता है, कैसे यहाँ अपना काम करता है। तो संपूर्ण जानकारी आज जिथ्रोक्स 500 टेबलेट के बारे में जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। दोस्तों, जिथ्रोक्स 500 टेबलेट मैक्लियर्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का यहाँ प्रोडक्ट है। इस टेबलेट के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की स्ट्रेंथ में होता है। आइए अब जानते हैं कि जिथ्रोक्स 500 टेबलेट का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में आप कर सकते हैं। दोस्तों, जिथ्रोक्स 500 टेबलेट के अंदर स्थित ड्रग एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक ड्रग है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होने वाले इन्फेक्शन को समाप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि बैक्टीरिया की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को समाप्त करने के लिए यह बहुत ही असरदार दवाई है। बैक्टीरिया की वजह से यदि खांसी चलती है, सर्दी हो जाती है या और भी प्रकार के यदि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फेफड़ों में यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें निमोनिया जैसी समस्या यदि होती है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यदि कान में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसमें आप जिथ्रोक्स 500 का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाक में, गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही स्किन पर होने वाले किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आप जिथ्रोक्स 500 का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आंखों में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को समाप्त करने के लिए भी जिथ्रोक्स 500 टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। या टाइफाइड बुखार हो जाता है तो उसमें भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, यौन संचारित बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यदि गोनोरिया हो जाता है तो उसकी समस्या को ठीक करने के लिए भी जिथ्रोक्स 500 टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को समाप्त करने के लिए आप जिथ्रोक्स 500 टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और भी समस्याओं में इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जिथ्रोक्स 500 टेबलेट का डोज जान लेते हैं। दोस्तों, जिथ्रोक्स 500 टेबलेट के डोज की बात करें तो आप इसका इस्तेमाल खाने के पहले और खाने के बाद दोनों ही समय पर कर सकते हैं। लेकिन खाने के बाद यदि पेट में होने वाले परेशानियों से इससे बचा जा सकता है। दोस्तों, इसका डोज निश्चित होता है। यहाँ 3 टेबलेट या 5 टेबलेट की पैकिंग में स्ट्रिप में यहाँ आता है, यानी इसे लगातार 5 दिनों तक इसका डोज लेना जरूरी होता है जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन पूर्णतः समाप्त हो जाए। एडल्ट के लिए जिथ्रोक्स 500 के डोज की बात करें तो आप इसका इस्तेमाल दिन में एक बार खाने के बाद कर सकते हैं। इसे लगातार 5 दिनों तक लेना रहता है। साथ ही डॉक्टर समस्या के आधार पर और इन्फेक्शन किस प्रकार का है उसके आधार पर इसके डोज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यह इसका सामान्य डोज होता है। डोज के बाद दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। यदि जिथ्रोक्स 500 टेबलेट की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो उसमें उल्टी हो सकती है, मिचली या सिर दर्द की समस्या उसमें रह सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया इसकी वजह से हो सकता है, कब्ज की समस्या भी इससे हो सकती है। साथ ही स्किन पर भी किसी प्रकार के इसके साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। यदि इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट हो तो आप इसे लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि यहाँ जिथ्रोक्स 500 टेबलेट किस प्रकार से अपना काम करती है।
जिथ्रोक्स 500 टेबलेट के अंदर स्थित ड्रग एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक ड्रग है। एजिथ्रोमाइसिन उन आवश्यक प्रोटीन को बनने की प्रक्रिया को ही रोक देता है जो बैक्टीरिया को काम करने के लिए जरूरी होते हैं, जिससे कि वहाँ बढ़ नहीं पाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ अपना काम करती है। अब बात करते हैं कि यदि प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग मदर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप कर सकते हैं, पर यदि आप डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल करें तो उचित रहेगा। साथ ही यदि किडनी की कोई समस्या है, साथ ही लीवर की कोई प्रॉब्लम है और पहले से यदि कोई दवाइयाँ आपको चल रही है तो आप उन्हें डॉक्टर को अवश्य बताएं, ताकि इसका डोज डिसाइड करके दिया जा सके, या कुछ समस्या हो तो इसे लेने से मना भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये थी जानकारी जिथ्रोक्स 500 टेबलेट के बारे में। यदि आप इसका सेवन करते हैं तो उसमें डॉक्टर की सलाह जरूर लें, यहाँ केवल आपको जानकारी के लिए बताया गया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।